गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट के चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2. In figure 6.14, lines XY and MN intersect at O if angle POY is equals to 90 degree and A is to B is equals to 2 is to 3. Find C. देखो क्या कह रहा है इसमें, जो लाइन है XY और MN, वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। एक पॉइंट है O, उस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, देखो एक्स वाई लाइन कौन सी है, ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे दी हुई है, दिस इज एक्स वाई। ठीक है, और M1 को, M और N कौन सी, ये वाली, ये पूरी लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, हमें क्या पता चल जाता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये ना, और ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें इसका यूज है या नहीं है। एंगल POY, एक एंगल दिया है, ये POY कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, हमें एक बात पता है कि जब एक क्या नाम है, लीनियर पेयर में क्या होता है, एक पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें XY, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनेंगे इस एक पॉइंट से, उन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको रेशियो में ये गिवन रहता है ना, तो लेट कर लिया करो। क्या लेट कर लेते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 2x एंड B इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, रेशियो में हमेशा x लगा के लेट कर लो, दैट विल बी बेटर। बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई, इसके ऊपर ये एंगल और ये एंगल, तीन एंगल बन रहा है, तो तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180। तो हम क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर पेयर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 2x। ठीक है, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 3x। और एंगल POY हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो ये x एक साथ सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये इसके साथ ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पे क्या यूज है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जब भी x y z ये सब यूज होते हैं तो वो कांस्टेंट के साथ ऐड या फिर सबट्रैक्ट नहीं हो पाते। ठीक है, तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 5x यहीं रखते हैं, 90 को इधर शिफ्ट किया
तो कितना आ गया माइनस में, तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, x कितना हो जाएगा 90/5, कट किया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 18, x की 18 आ गई। तो नाउ व्हाट इज दिस, देखो x की 18 आ गई, हमारी a की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, समथिंग हैपेंड। जी, a की वैल्यू हमारी थी आई गेस 2x, या a की वैल्यू थी 2x। ठीक है, तो x की जगह पे हम 18 पुट कर देंगे, तो 2 8 16, 1 कैरी, 2 1 2, 36। तो x की a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। ओके, एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू थी 3x, क्योंकि रेशियो था ना 2:3, तो 3x, तो x की जगह हम पुट क्या कर देंगे 18। ठीक है, तो 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3, 4 5, तो 54 डिग्री। तो इस तरीके से a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। तो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, एक्चुअली हमें फाइंड आउट करना था c की वैल्यू। ठीक है, अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू इट। देखो जो हमारी फिगर थी, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, फिगर वाज लाइक दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, ये हमारा था C, दिस इज C। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक स्ट्रेट लाइन थी MN। ठीक है, दिस वाज M एंड N, MN स्ट्रेट लाइन थी, तो इसमें कितने एंगल्स बन रहे, दो, एक ये और एक ये इस पॉइंट से, तो इन दोनों का सम हम क्या कर देंगे लीनियर पेयर से, ये था B। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं लीनियर पेयर से, का लीनियर पेयर यूज करके हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है और एक पॉइंट पे है, तो इसको क्या कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो B की वैल्यू हमारी कितनी आई 54 डिग्री। नाउ पुट 54 डिग्री हियर, प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 180 डिग्री माइनस 54, कितना आया C की वैल्यू, 10 minus 4 is 6 and 8 which is 7, 7 minus 5 is 2, 126 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। तो हमें यही क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो हमने C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस तरीके से। तो ऐसे ही क्वेश्चन था, होप समझ में आया। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।